Welcome to Dark Knight Love Tarot. Today's topic: What's your partner deepest desire? आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर क्या है? जिस इंसान की आप रीडिंग देखने आए उस इंसान की डीपेस्ट डिजायर क्या है आपको लेकर? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. व्हाट्स योर पार्टनर डीपेस्ट डिजायर? जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या है? ये इंसान इमोशनली बहुत इमोशनल है, लेकिन एक इमोशनल होपलेस एनर्जी में है. ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, लाइफ में क्या चल रहा है, एक होपलेस हुआ है. ठीक है, एक इमोशनल लॉस से गुजर रहा है, या कोई ना कोई कभी कोई इमोशनल लॉस हुआ था, उसके बाद से रिकवर नहीं हो पाया इमोशनली अपने आप को. बिल्कुल किसी लव रिलेशन में इस इंसान का कोई इमोशनल लॉस हुआ था, उसके बाद से इमोशनली डिटैच हो गया. ठीक है, एक इमोशनल सिचुएशन को लेकर हमेशा डिस्कनेक्ट रहता है और एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं आती. इमोशंस को बहुत ज्यादा बैगेज और स्ट्रेस समझता है. एक इमोशनल फीलिंग्स को लेकर बहुत स्ट्रेस, एक बहुत ज्यादा भरा भरा रहता है, इसलिए इमोशन से भागता है, डीप कनेक्शन से भागता है, इमोशनल बॉन्ड से भागता है ये इंसान. ठीक है, क्योंकि इसको स्ट्रेस फील होता है, इसको एक मतलब कि इसको ऐसा लगता है कि बहुत नर्वस और कंफ्यूज रहता है. इसको एक इमोशनल इसकी डिजायर रही है कि इमोशनल पार्टनर हो, लविंग हो, केयरिंग हो, ऑनेस्ट हो, लेकिन इसने किसी तरीके की अपनी लव रिलेशनशिप में किसी तरीके का वेट देखा है या किसी तरीके का स्ट्रेस देखा है. उसके बाद से इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया है. रिलेशनशिप इमोशनल होते हैं या रिलेशनशिप में हमें वेट करना चाहिए, या हमें इतना किसी कनेक्शन में वनरेबल होना चाहिए. ठीक है, आपके पर्सन का कोई बैड एक्सपीरियंस है, कोई बैकस्टेपिंग है, कोई चीटिंग है, जिससे आपके पर्सन कंप्लीटली रिकवर नहीं हो पाए. अगर रिकवर हो भी गए तो एक फेयर कैरी कर चलता है ये इंसान, वनरेबल नहीं होता. ये इस इंसान का आपसे पहले कोई कनेक्शन रहा है. ठीक है, जब ये इंसान आपकी लाइफ में आए से पहले कोई ऐसा एक रिश्ता रहा है जिसमें इसने बैकस्टेपिंग देखी है, चीटिंग देखी है, इसने ट्रॉमेटिक एनर्जी देखी है, बहुत ज्यादा ड्रामा देखा है अपने रिलेशनशिप में. लॉयल और ऑनेस्ट होने के बावजूद इसने बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है इसको. ठीक है, तो एक फियरफुल रहता है और डरता है, रिलेशनशिप से डरता है, इमोशनल क्लोज आने से डरता है, एक केमिस्ट्री से डरता है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, इमोशनली ओपन अप नहीं होता, अपनी फीलिंग्स को वनरेबल नहीं शो करवाता, या वनरेबल नहीं, बहुत ट्रस्ट इश्यूज कैरी है. ठीक है, ट्रस्ट इश्यूज कैरी करे में, आई डोंट नो आप क्या हैं, आप कैसे हैं. ये इमोशनली अकेला है, बहुत ज्यादा सैड है इमोशनली. अब ऐसा भी हो सकता है, आप ये भी कह सकते हैं कि आपने इमोशनली इसकी लाइफ में बहुत कुछ करने की कोशिश करी, या इसको हील करने की कोशिश करी, या आपने बहुत ज्यादा इमोशंस दिए, तो ये ऐसा क्यों है. एक फियर कैरी कर रहा है. ठीक है, एक डर कैरी कर रहा है. उसके बाद से इंसान बहुत ज्यादा एक वर्ल्ड की एनर्जी है, कोई साइकिल क्लोज हुई थी इसकी लाइफ में, कि इमोशनली जैसे कि बहुत ज्यादा ये ओपन अप हुआ, बहुत सारे इसने किसी को लेकर इमोशंस दिए, बहुत पॉजिटिव रहा, बहुत प्रोटेक्टिव रहा उस इंसान को लेकर, लेकिन एट दी एंड इसको क्या मिला, बैकस्टेपिंग और चीटिंग. वो इंसान इसको चीट कर रहा था, वो इंसान इसके साथ गेम खेल रहा था, वो इंसान इसको लेकर इतना सीरियस था ही नहीं जितना ये सीरियस था. तो आपके पर्सन बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हैं, लेकिन वो इंटरनली एक लाइक अ कोकोनट. ठीक है, जैसे कि कोकोनट होता है ना, अंदर से सॉफ्ट और एक स्मूथ और बहुत ज्यादा वाटरी वाटरी सा, तो ऐसे ही इंसान है. इसकी शील्ड बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस बहुत टफ रहा है. ठीक है, इसने अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं करा है. तो आप ये कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही, आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रूफ नहीं करा, आपने इसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश नहीं करी, सब क्या होगा, लेकिन अंदर से इसके अंदर अंधेरा है, डार्कनेस है, अंदर से इसके अंदर फियर है, इसको डर लगता है, वनरेबल नहीं हो पाता, अपने दिल की बात कह नहीं पाता, अपने आप को एक्सप्रेसिव नहीं कर पाता. काफी इसके लिए इसको ऐसा लगता है एक फन फ्लर्ट के कनेक्शन बनाओ, और कोई विदाउट किसी टैगिंग, विदाउट किसी कमिटमेंट के आप रिलेशनशिप में और फन फ्लर्ट में रहो, और जब दिल चाहे ना दिल लगाओ, ना इतना ओपन अप हो, ना किसी के इतना क्लोज जाओ, ना किसी को इतना क्लोज आने दो. ऐसे ही चलती है दुनिया. आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा लगता है, और ये इंसान इमोशनली अंदर से आज भी अकेला है. आपके पार्टनर की डिजायर है आपके पर्सन इमोशनली अपने आप को पूरा कर लें. ठीक है, एक कंप्लीट कर लें, एक सोलफुल कनेक्शन की डिजायर है इस इंसान की, एक इमोशनल कंप्लीशन की डिजायर है इस इंसान की. ठीक है,
आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, नो डाउट आप कह सकते हैं कि आपने बहुत सारे इमोशंस दिए, बहुत ट्रस्ट करने की कोशिश करी, इंसान ठीक नहीं था, इसने ये बहुत ज्यादा प्लेयर था, ये इन एंड आउट कर रहा था, आप कह सकते हैं आपके पार्टनर के अंदर इमोशनली किसी तरीके का फियर है, ठीक है। आपने जो आपने इसकी लाइफ में इन्वेस्ट करा, आप एक रोशनी की तरह आए जरूर, लेकिन इसने कभी ट्रस्ट नहीं करा आपके ऊपर, ठीक है। आपके दिए हुए एक्शंस या आपके दिए हुए प्यार पे कभी यकीन नहीं करा। इसके लिए काफी टफेस्ट ये टास्क है कि किसी के ऊपर यकीन करना ब्लाइंडली, और इसको यकीन मतलब कि अपना सब कुछ मान लेना उस इंसान को, ठीक है। कोल्ड है, ब्लंट है, ठीक है। आपको लेकर, आपकी कंपनी को अच्छा फील करता है, आपको लेकर अच्छा फील होता है। जब भी आप कनेक्टेड होते हैं, ऐसा लगता है इसका एक चाइल्डहुड जैसे कि होता नहीं है, जैसे कि आपने उसको वापस अलाइव कर दिया हो, ठीक है। एक बैकस्टेपिंग, चीटिंग अंधेरा रहा है, आपके आने से इसके सेल्फ में चेंज आया भी है, लेकिन इसने बहुत शो नहीं करा है, ठीक है। उस चेंज को आपको दिखाने की कोशिश नहीं करी है। एक चेंज, स्ट्रॉन्ग चेंज देखने को मिला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखाता है आपके आने के बाद इसने अपनी जिंदगी में चेंज फील किया है। इसकी एक सोलमेट कनेक्शन की डिजायर है, एक इसकी विश फुलफिलमेंट है, एक इमोशनल सपोर्ट, एक लॉयल इंसान, ठीक है। एक ऑनेस्ट पार्टनर, एक वफादार इंसान, ठीक है, जो वफा करे, जो वफा निभाए। ये इंसान हो या ना हो उसके सामने, वो इंसान कितना ही दूर हो, या मतलब कि इसको एक पॉजिटिव, इसका एक पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर आपको एक्स वाई जी तरीके का लगता है ये गोल्ड डिगर है, या तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है, या आपसे किसी मतलब के तहत जुड़ा है, कोई मतलब नहीं है इसको, सिर्फ एक ऑनेस्टी इसके लिए वैल्यूएबल है। ये किसी के साथ अगर जुड़ेगा तो उसके लिए ऑनेस्टी, ठीक है। इसके लिए बहुत डिफिकल्ट है किसी को कमिटमेंट देना, किसी को मैरिज करना, या किसी के लिए किसी के सामने वनरेबल होना। एक तो अव्वल इसके दिल में होगा तो ये ओपन अप होगा, अदरवाइज ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत, एक तो वो भी डिफिकल्ट है। ऐसा हो सकता है बहुत सोच समझ कर इसने आपको प्रपोज किया हो, या तो अभी तक किया ही ना हो। एक वन साइडेड कनेक्शन ही दिखता हो, क्योंकि आपके पर्सन एक इमोशनल सेटबैक से गुजर चुके हैं। आपके पार्टनर को पता है एक इमोशनल बैकस्टेपिंग का दर्द क्या होता है। चाहे आप कितना ही जेन्युइन लव करते हो, लेकिन आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट रहे हैं बहुत ज्यादा। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान डायरेक्टली मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहता है। फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, मैरिज करना चाहता है, ठीक है। ये स्टक है, मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा आजकल सोच रहा है, ठीक है। ये चाहता है किसी ऐसे इंसान से शादी करे जो इसकी इमोशनल डिजायर पूरी करे, जिसको इंटरनली फुलफिल करे, कंप्लीट करे। वो वाइब आपसे फील भी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि मे बी में रहता है। ऐसा ना हो कोई गलत फैसला कर ले और बाद में उस चीज का पछतावा हो। ये नहीं चाहता कि बाद में किसी तरीके से पछताए। थोड़ी सी एक एम्प्रो टाइप पर्सनैलिटी है, कोल्ड रहता है, ब्लंट रहता है। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा एक हैवी इम्पैक्ट है, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा एक एम्प्रो टाइप पर्सनालिटी है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर, बहुत ज्यादा एक स्ट्रिक्ट पर्सन, जो बहुत स्ट्रिक्ट माइंडसेट के साथ चीजों को टैकल कर रहा है, ठीक है। ओके, एस ऑफ कप्स। बिल्कुल, आपके पर्सन एक इमोशनल फुलफिल कनेक्शन चाहते हैं, जो आपके पर्सन की बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर है। आपके पार्टनर की विश है, डीपेस्ट डिजायर, इमोशनल फुलफिल कनेक्शन, इमोशनल फुलफिल रिलेशनशिप, इमोशनली सपोर्टिव, लविंग, केयरिंग, सब कुछ हो इमोशनली उस कनेक्शन में। क्लियर कट इंसान, जिसके साथ जस्टिस करे, जिसके साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहे, जिसके साथ एक पॉजिटिविटी ही बना के रखे, जो एक पॉजिटिव माइंडसेट में रहे, ठीक है। और ये भी उसके साथ पॉजिटिव रहे। ये अपनी लव लाइफ में ऐसा इसकी डिजायर है, कोई ऐसा इंसान जो इसको फुलफिल करे, जिसको कंप्लीट करे इसकी लाइफ को आकर, जो इसके इंटरनल डार्कनेस को खत्म करे। आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर है, ठीक है, अपनी लव लाइफ में इस तरीके का इंसान। देखिए, मैं क्यों आपसे ऐसी बात, कोई इंसान कहीं ना कहीं आपने इसके जैसे कि इसके हार्ट चक्रा को आपने ओपन अप करने की कोशिश करी है, इसको ये चीज फील होती है आप कुछ डिफरेंट हैं, लेकिन इसने आपको समझा नहीं है। बहुत, अगर इसने आपको समझा नहीं है, आपके साथ डिटैचमेंट रखी, उस चीज का भी इसको एक बर्डन और स्ट्रेस होता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये कुछ आपके साथ गलत तो नहीं कर रहा। इसका एक सेल्फ कहता है, इंटरनल सेल्फ कहता है कुछ रॉन्ग तो नहीं कर रहा, आपको किसी और चीज की सजा तो नहीं दे रहा, आपको किसी और की गलतियों की तो सजा नहीं दे रहा ये इंसान, क्योंकि करके कोई और गया है। एक इसका इसका अपनी लाइफ में, जैसे कि आपको क्या पता इसके साथ क्या हुआ है। आप दोनों मिले, कनेक्ट हुए, आप लोग के बीच फ्रेंडशिप हुई, आप लोग के बीच एक जैसे कि आपको पसंद आने लगा, एक अट्रैक्शन बन गई आपकी,
उसके बाद इस इंसान ने अपने आप को डिटैच कर लिया या आपके साथ एक डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर लिया, आप समझ नहीं पाए इसके पीछे का रीजन ये है कि इसकी लाइफ में कोई और है, या इसका इसका पास्ट कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है। इसको ऐसा हो सकता है आप लोग इंटरनेट पे मिले हों, आप लोग को इसको भी थोड़ा सा डाउट रहता हो, उसको नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस टाइप के पर्सन हैं, आप कहाँ से हैं, क्या है आपका कल्चर, क्या आप सच बोल भी रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन के पास कोई मेजर कोई पास्ट में कोई धोखा हुआ है, कोई मेजर बैकस्टेपिंग हुई है, ठीक है। लेकिन आपके साथ भाई एक कॉम्बो, एक क्लासी कॉम्बो है, आपके साथ एक बैलेंस फील होता है, आपके साथ एक अपनाइयत फील होती है, आपके साथ एक सुकून मिलता है, चाहे कितना ही कोल्ड रह ले, कितना ही ब्लंट रह ले, कितना ही आपको अपने आप से दूर कर ले, आप इसके साथ बदतमीजी नहीं करते, या आप इसको जज नहीं करते, या आपने कभी, जैसे कि एक फील होता है कि आप प्यार करते हैं, आप कितना ही आपके साथ ब्लंट हो जाए, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका इसको ट्रीट करने का तरीका कभी नहीं बदला, चेंज नहीं आया आपके इसको ट्रीट करने के तरीके में, तो इसको ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा हो सकता है ये आप लोग एक दूसरे को बहुत टाइम से जान रहे हैं, कोई आज से नहीं जान रहे, कल से नहीं जान रहे, ये अरसा पहले से जान रहे हैं आप लोग एक दूसरे को, ठीक है। ओके, बहरहाल आपके पर्सन की डीपेस्ट डिजायर है सोल कनेक्शन, सोल बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन जो आपके पर्सन को फुलफिल करे, कंप्लीट करे, ठीक है। एक बैलेंस लेकर आए आपके पार्टनर का, आपके पर्सन की एक स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर है, आपके पर्सन को ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो इससे छोटी छोटी बात पे झूठ बोले, जो इसको इस्तेमाल करे, सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। ये ओपन अप ही जब होगा जब इसको कंप्लीटली ट्रस्ट होगा। ऐसा हो सकता है ये अनकन्फेस लव है, तो आपके पर्सन आपको ऐसा फील हो सकता है कि बार बार आपको टेस्ट देना पड़ा है, बार बार आपको उसको अपने सेल्फ को प्रूफ करना पड़ा, तब भी इस इंसान को यकीन नहीं हुआ। ये जब मैरिज का माइंड बनाएगा तभी आपको प्रपोज करेगा, या आपके साथ बहुत स्टेबल माइंड बना लेगा कि आपके साथ कमिटमेंट की तरफ जाना है, तब ओपन अप होगा, तब आपको अपना प्यार सामने रखेगा, क्योंकि इसको टाइम पास तो करना नहीं है, इसको एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना है। इसको अपनी लाइफ में एक कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, इसको वो इंसान चाहिए जो इसका दोस्त भी बने और पार्टनर भी बने। तो एक सेंसिटिव पर्सनैलिटी है, चाहे आपको कितना लिबरल दिखाए, चाहे जितना ही आपको पार्टी वुमेन या पार्टी मैन दिखाए, ऐसा है नहीं। ये इस दुनिया के साथ इस तरीके के शो करता है कि मैं किसी भी एक लिबरल चीज से बॉदर नहीं हो रहा। कंजर्वेटिव माइंडसेट है इस इंसान का, ठीक है, बहुत ज्यादा एक मन दिमाग इंसान है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहता है अपने पार्टनर को लेकर, या बहुत ज्यादा एक रूट से कनेक्टेड है, आप कह सकते हैं। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है, ट्रेडिशंस पसंद है, ट्रेडिशंस को फॉलो करना पसंद है, पुराने ख्यालात का हो सकता है, बहुत ज्यादा मतलब कि एक आजादी देने का कायल नहीं है ये मेल या फीमेल, ठीक है, थोड़ा सा अपने ही माइंडसेट में रहता है। आपको जो दिखा रहा है, आपको बहुत ज्यादा ये कोल्ड होके दिखाता है, या आपको बहुत दिखाता है कि बहुत एक ओपन माइंडसेट का इंसान है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। ये सामने वालों को इस तरीके से परखता है या जानने की कोशिश करता है या करती है, या समझना चाहता है आप किस टाइप के इंसान है, क्योंकि इस दुनिया में लोग दिखाते कुछ और है, निकलते कुछ और है, ठीक है। तो अपना टेस्ट करने का तरीका होता है, आपके पर्सन का एक डिफरेंट ही तरीका है लोगों को टेस्ट करने का। ऐसा हो सकता है आपको यही शो किया गया हो कि आपकी अगर लड़कों से या लड़कियों से फ्रेंडशिप है तो डजंट मैटर, आपको चेक करना, बार बार आपको समझना आप किस माइंडसेट के हैं, ठीक है। तो ये बहुत बार कोशिश की गई होगी। बहुत ज्यादा एक फास्टेस्ट कम्युनिकेशन या फास्टेस्ट एक्शन लिए गए होंगे शायद आप लोग के बीच, बहुत जल्द बातें शातें स्टार्ट हो गई होंगी, और ये इंसान ही होगा आपके साथ एक्शंस लेने वाला या कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाला, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है आप लोग जब इंटरनेट पे मिले, आप लोग की एक फौरन एक मतलब कि बैक टू बैक कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गई होगी। देखिए, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है मेल है या फीमेल है, ये एक्सप्लोर जरूर करता है लेकिन कहीं पर माइंडसेट नहीं बनाता, ठीक है। ये बैलेंस करना है कि नहीं करना, फ्यूचरिस्टिक होना है कि नहीं, ये तो इस चीज को, इस थॉट को तो लेकर आया ही नहीं था। अपनी लाइफ की स्टोरी या अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा हाइड करना, अपनी पर्सनल लाइफ को हाइड करना, अपने माइंडसेट को छुपाना बहुत ज्यादा आपके साथ डिस्कशन पे नहीं रहेगा, ठीक है। एक अपनी लाइफ को लेकर, अपने एक्शंस को लेकर, कब क्या कर रहा हूँ या कब क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा एक सीक्रेटिव माइंडसेट, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट रखा जाए, ऐसा ना हो सामने वाला कोई गलत निकल आए तो हमें कोई हार्म कर दे, नहीं। आपके पार्टनर को ट्रस्ट वर्दी पर्सन चाहिए, आपके पार्टनर को एक इमोशनल इंसान चाहिए जो आपके पार्टनर की लाइफ में एक बैलेंस लेकर आए, ना कि किसी तरीके का एक फैमिली ओरिएंटेड मेल या फीमेल चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन बहुत प्यार, बहुत लव, बहुत केयर एक सही इंसान के लिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, एक सही मेल या एक सही फीमेल के लिए जो एक फैमिली ओरिएंटेड होगी, ठीक है। आपके पर्सन की डिजायर है एक हैप्पी फैमिली, ठीक है,
एक डिजायर है आपके पर्सन की, एक स्ट्रॉन्ग डिजायर कि हैप्पी फैमिली लाइफ हो आपके पर्सन की, एक ऐसा इंसान हो जो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर के सेल्फ को, आपके पर्सन की हैप्पीनेस को, उनके किड्स को, उनके यकीन को जीत के रखे, और एक एक मतलब कि होमली वाइब फील हो। क्योंकि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया है, या दुनिया में इंसान बहुत कुछ ऐसा देख रहा है कि एक बहुत ज्यादा धोखे हैं, बहुत ज्यादा फरेब है, ठीक है, लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हैं, दिखाते कुछ और हैं, निकलते कुछ और है। तो आपके पर्सन के कुछ लोग होते नहीं है, कुछ लोग अपनी स्टोरी तो सही सही, लेकिन दूसरों की स्टोरी से भी बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो आपके पर्सन उनमें से कोई एक हो सकते हैं, दूसरों की कहानियों से भी सीखने वाला इंसान, जो बहुत ज्यादा एक फेयरफुल रहता है, ऐसा ना हो मेरा ये एक्शन गलत हो जाए। ओवर थिंकर, ओवर एनालाइजर, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इमोशनल, लेकिन इसको ऐसा लगता है लव लाइफ, मैरिज, कमिटमेंट, या अपने अपने आप को कहाँ इन्वेस्ट करना है, या आपको अपने माइंड से सोचना चाहिए। इमोशनल जो साइड है वो है, लेकिन आपको अपने माइंड से इस चीज को फॉलो करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप अपने आप को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप किसके साथ कनेक्टेड हो, आप कहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या जिसके साथ आप फ्यूचर सोच रहे हो वो सही इंसान है या नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक कॉन्शियस माइंड सेट के हैं भाई। इंसान मैरिज करने से पहले बहुत ज्यादा एक लेफ्ट राइट सोचेगा। ये एक आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते पहली नजर का प्यार, नहीं नहीं नहीं, ये वो पर्सन ही नहीं है। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसका ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, ये आपको देखेगा आप किस नेचर के हैं, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपके दोस्त कौन है, आप किन लोगों से कनेक्ट होना पसंद करते हैं, आपकी मसरूफियात क्या है, आपकी एक्टिविटीज में क्या क्या चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पसंद है, क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, मतलब किस टाइप का इंसान है। पहली नजर में प्यार होने वाला इंसान नहीं है। एज में बड़ा होगा या तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं, ये इंसान एक परफेक्ट पार्टनरशिप चाहता है, इसकी डिजायर है, डीप डाउन दिल से डिजायर है, कोई ऐसा इंसान जिसको कंप्लीट करे, ठीक है, जिसको फुलफिल करे। और अगर ये आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव, कोल्ड और ब्लंट और बहुत ज्यादा एग्रेसिव माइंडसेट में दिखता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस टाइप का ये इंसान ही नहीं है। सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, अपने सेल्फ को, कि कहीं कोई इस इंसान का फायदा ना उठाए, कहीं कोई इंसान इसको यूज ना कर ले, कोई इसको इस्तेमाल ना कर जाए, वो वाली एनर्जी, ठीक है। ओके, व्हाट्स योर पार्टनर, इस इंसान के माइंड में आपको लेकर क्या है एग्जैक्टली, लेट्स सी, देखते हैं आपको लेकर क्या सोचता है। द फूल, ये आपके साथ किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। शायद अब तक ये कनेक्शन आपके पर्सन की तरफ से स्टार्ट ना हुआ हो, ठीक है, शेयरिंग ना हुई हो, अब तक आपकी तरफ से शेयरिंग हो रही हो, इस इंसान की तरफ से ना हो, नथिंग, ठीक है। तो इसी डार्कनेस, नथिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा एक सोचो विचार है, ठीक है। ये एक डार्कनेस को खत्म करना चाहता है, थोड़ा सा गाइडेड है, एक गाइडेड एनर्जी, आपके पर्सन को गाइड किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। ये इंसान करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहा है। आइसोलेट है, बहुत ज्यादा आइसोलेट हुआ है, आइसोलेशन वाली एनर्जी है। द आउटसाइडर, ठीक है, बहुत अंदर से पिघल रहा है, एक जैसे कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान बहुत ज्यादा अपने आप को पिघल रहा है, कंडीशंस में बंधा हुआ है। देखिए यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग में ब्लॉक है, एक ओवर थिंकिंग ने इसको पकड़े रखा है, ठीक है। द ड्रीम, ऐसा हो सकता है आपको ड्रीम्स में देख रहा है, आपको ख्वाब में देख रहा है, ठीक है। थंडर की एनर्जीज की लाइफ में बहुत कुछ इसको आपके बारे में अवेयर किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि इसके लिए बहुत मुश्किल है किसी कनेक्शन को वैल्यू करना, इंटीग्रेशन। इस इंसान को ये फील करवाया जा रहा है आप इसका एक अदर हाफ है, ठीक है। आप आपकी डेस्टिनी इसी के साथ है, बियॉन्ड इल्यूजन। इसको इल्यूजन, इसको इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, इसको इल्यूजन के पार, इल्यूजन, एक इल्यूजन को छोड़ के आगे कुछ सोचने का कहा जा रहा है। मतलब कि आपके पर्सन को कहा जा रहा है पॉसिबिलिटीज हैं, जितना ये इंसान इस कनेक्शन को एक डिफिकल्ट टास्क समझ रहा है, या इसको जितना समझना है ये नहीं चाह रहा, जितना रिजेक्टेड ये कर रहा है, यहाँ पे कुछ है, डेस्टिनी यहाँ पर कुछ प्लान कर रही है इस इंसान के लिए, ठीक है, इस कनेक्शन में। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।